नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज में फिर से उपस्थित हूँ। हम लोग यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, खासतौर से भारतीय संविधान के एमसीक्यूज़। और हम लोगों ने पिछली क्लास में लगभग 30 एमसीक्यूज़ पूरे किए थे विस्तार पूर्वक, उनको पढ़ते हुए समझते हुए। उसी क्रम में आज हम लोग प्रश्न संख्या 31 से लेकर प्रश्न संख्या 45 तक के एमसीक्यू यहाँ पर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य अर्थात निर्वाचन की बात कर रहा, उन प्रांतों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा नामित हुए थे, सी है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, और डी है सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो अगर आपको याद हो, पिछली क्लास में भी ऐसा ही एक प्रश्न आया था। वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो ना तो प्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था, ना ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से हुआ था। अर्थात यह एक ऐसी स्थिति थी जहां अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुए थे और राज्यों की जो विधानसभाएं थीं प्रांतों की, उनके जो सदस्य थे उनके सदस्यों के द्वारा ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से इनका चुनाव किया गया था। तो सीधा सा मतलब है कि अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन मिलता है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। बिल्कुल अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले वाला क्वेश्चन। सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन के द्वारा, या प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो सीधा सा उत्तर है प्रांतीय सभाओं के द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अगला है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्न के आधार पर उत्तर देना है, ना कि उत्तर के आधार पर प्रश्न आपको समझना है। यहाँ पर प्रश्न के आधार पर उत्तर देना है। प्रश्न में शब्द क्या लिखे हैं ये ध्यान रखना है। पहली बात तो प्रश्न में शब्द आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, एक प्रश्न ये आता है। दूसरा प्रश्न आता है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, और एक प्रश्न आता है संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर जो तीसरे प्रकार का प्रश्न है वो पूछा गया है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अगर पहला पूछता है पहला अध्यक्ष कौन था और पहले अस्थायी अध्यक्ष पूछता है, तो दोनों में आपको सच्चिदानंद सिन्हा को निशान लगाना है। लेकिन जब आपसे प्रश्न ऐसा पूछता है जैसे ये प्रश्न है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सीधा सा मतलब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मात्र 2 दिनों के लिए 9 दिसंबर 1946 से लेकर 11 दिसंबर 1946 तक ही अध्यक्ष रहे, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हो गया था। तो इन चारों ऑप्शन में जो हैं उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए मैंने बिल्कुल अभी पीछे आपको बताया। तो ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और डी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपसे पूछे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे या प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो एक ही उत्तर मिलता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वहां पर उत्तर आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आप संविधान सभा की स्थापना की डेट पूछ रहा है। ए है 10 जून 1946, बी है 9 दिसंबर 1946, सी है 26 नवंबर 1946, और डी है 26 दिसंबर 1949। तो ये चार ऑप्शन है ए बी सी डी। तो सीधा सा अगर आपने पढ़ा है तो बहुत सरल प्रश्न है कि बी इसका ऑप्शन है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई है, इसका मतलब गठन या स्थापना की तारीख भी यही है। और दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा हॉल, जिसे आजकल संसद का सेंट्रल हॉल कहा जाता है, वहीं पर इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी। और
इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष कहें, पहले अध्यक्ष कहें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। अगला है 36वां, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यहाँ प्रस्ताव पारित करने की तारीख पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है जनवरी 22, 1946 को, दूसरा है जनवरी 22, 1947 को, तीसरा है फरवरी 20, 1947 को, जुलाई 26, 1946 को। देखिए, जब आप ये शब्द देखते हैं संविधान का प्रस्ताव, तो संविधान का प्रस्ताव का मतलब है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, दिसंबर 1946 में। और यही जो संविधान सभा ने पारित किया था उसकी तारीख पूछ रहा है। तो वो जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया, उसको 22 जनवरी 1947 को सदन के द्वारा पारित कर दिया गया था। तो तारीख याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को सदन ने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बिल्कुल वही पिछला प्रश्न है, सीधा सा उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? वही प्रश्न है, कई शब्दावली से पूछा जाता है, कभी संविधान का प्रस्ताव पूछा जाता है, कभी उद्देश्य प्रस्ताव पूछा जाता है। सभी का एक ही उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया था। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? देखिए, यहाँ पर सही की बात कही गई, कौन सा सही है? पहला है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। तो सीधा सा मतलब है उद्देश्य प्रस्ताव इसीलिए पारित ही किया गया था कि उसका असर तो होगा ही होगा, इसका मतलब एक सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल है, क्योंकि इसे हमारी संविधान की कुंजी कहा गया है, कि मुंशी इसको भारतीय संविधान की कुंजी कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि प्रस्तावना या उद्देशिका जो है वो हमारे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है, और संविधान सुप्रीम कोर्ट भी इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता है। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 शब्द मिलते हैं और वो 3 शब्दों में आदेशित का स्वरूप हमको स्पष्ट होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि संविधान सभा में जो स्थिति बनी थी वहाँ भारत के लोगों के द्वारा इसको आदेशित किया गया था। इसके साथ ही चौथा है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, भारत के राज्य का मुखिया कौन है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वो है भारत के राष्ट्रपति। तो इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता के अप्रत्यक्ष स्वरूप से होता है, ना कि प्रत्यक्ष स्वरूप से, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि जो होते हैं संसद और विधानसभाओं के, वही हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, हम सीधे निर्वाचन नहीं करते हैं। इसका मतलब है चौथा ऑप्शन गलत है। तो आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में 1, 2, 3 मिल रहे हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, इसका मतलब ए सही है। अगला है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? अब यहाँ पर अधिवेशन की बात कही गई है, तो ए है 7, 9, 11, 15। तो 11 है इसका ऑप्शन, बहुत सीधा सा उत्तर है, क्योंकि भारतीय संविधान सभा को इस पूरे संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं, और इस 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कुल 11 अधिवेशन हुए, और जो लगभग 165 दिन चला था। और 11वां अधिवेशन अगर हम कहें तो वो था, 11वें अधिवेशन की अंतिम जो तारीख थी वो थी 26 नवंबर 1949। ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, बहुत पूछी जाती है। इस दिन संविधान बनकर पूरा हुआ था। तो 11वें अधिवेशन की अंतिम तारीख है 26 नवंबर 1949 को। हालांकि वो अलग बात है कि 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे वो एक बार फिर से मिले थे, और सब ज़्यादातर मेंबर्स ने वहाँ पर 24 जनवरी को उस पर सिग्नेचर भी किए थे। लेकिन हम उसको 12वां अधिवेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो 12वां अधिवेशन के रूप में घोषित नहीं है, इसलिए 11 ही अधिवेशन हुए। 24 जनवरी 1950 वाला अधिवेशन नहीं मानते। इसके बाद है अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? अभी अभी मैंने बताया 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, जिसमें 11
अधिवेशन हुए। अगला है 42वां, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। 1 और 2 एक्स और वाई दी गई है। ए है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, यहाँ पर मैचिंग की स्थिति है, मैच करना है। और इसका सूची वाई का जो पहला है वीटी कृष्णमाचारी। बी है प्रारूप समिति के मूलतः एक मात्र सदस्य और कांग्रेसी सदस्य, और इसका सूची बी का इसका दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। सी है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, और इसका तीसरा स्वरूप है के एम मुंशी। और डी है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, और इसके साथ है एस सी मुखर्जी। तो संविधान सभा के पहले जो उपाध्यक्ष थे, तो ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, एस सी मुखर्जी थे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो एच सी मुखर्जी थे। इसका मतलब ए का जो ऑप्शन होगा वो होगा 4 यहाँ पर बी में दिया है, तो बी ही इसका ऑप्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, तो वो के एम मुंशी थे, जो प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के एम मुंशी, और के एम मुंशी ने ही उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। तीसरा राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो बी टी कृष्णमाचारी थे, जो राजस्थान से आते थे, ये ध्यान रखिएगा। और चौथा है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ऐसे ही मैंने बता दिया, ये थोड़ा सा काफ़ी वैसे लिखा हुआ है प्रश्न। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो पहला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा बी एन राव, चौथे हैं के एम मुंशी। तो इन चारों ऑप्शन में बी एन राव, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, और संविधान सभा का प्रारूप भी जो बनाया गया वो मुख्य रूप से इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अगला है संविधान सभा के भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो तृतीय वाचन जो प्रारंभ हुआ उसके लिए ऑप्शन है 17 नवंबर 1949, दूसरा है 14 नवंबर 1948, तीसरा है 25 नवंबर 1948, चौथा है 25 नवंबर 1949। देखिए, संविधान सभा का जो तृतीय वाचन शुरू हुआ था वो 17 नवंबर 1949 से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक चला है। 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला है। तो ये ध्यान रखिएगा, 17 नवंबर 1949 से 1949, तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन है ए। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी है बी एन राव, तीसरा है के संथानम, और चौथा ऑप्शन है के एम मुंशी। तो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले ही बताया था कि भारतीय संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव, उन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। तो बी एन राव इसका सीधा सीधा आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। और जिस पर विचार या परिवर्तन करके जो प्रारूप समिति का निर्माण हुआ था, उसने जो मूल प्रारूप तैयार किया था, बी एन राव के द्वारा जो मूल प्रारूप रखा गया था, उसमें 243 अनुच्छेद थे। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो मूल प्रारूप बी एन राव ने रखा था उसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थीं, शेड्यूल 13 थे, और जो आर्टिकल थे 243 थे। तो ये पहला प्रारूप था। बाद में फिर कई वाचन हुए, कई संशोधन, बहुत लंबी बहस हुई है, तब जाकर उभर कर सामने आता है हमारा आज का संविधान, जिसमें 393 अनुच्छेद थे और उसके साथ ही 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है मित्रों, तो ये आज के कुल कुछ 15 क्वेश्चन थे। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आपसे जाते जाते अनुरोध है, तथागत सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।